हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग कक्षा 9 का चैप्टर 2 बल तथा गति के नियम पढ़ रहे हैं। हम पिछले लेक्चर में बल के बारे में बताए थे और न्यूटन के बारे में भी बताए थे, क्योंकि यह चैप्टर न्यूटन पर ही आधारित है। इसका हर थ्योरी जो भी हेडिंग है सब न्यूटन ने ही दिया है। पिछले लेक्चर में हम आप लोग को बल तथा बल के प्रभाव के बारे में बताए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, जैसे बल के प्रकार। बच्चों, ये पढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स, अंग्रेजी में टाइप ऑफ फोर्स कहा जाता है। The force is mainly of two type। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संतुलित बल, इसको अंग्रेजी में बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है, और दूसरा है असंतुलित बल, इसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। अब संतुलित बल क्या है वो हम लोग देखेंगे कि खेल खेल में आप लोग देखे हैं कि रस्सी खींचने वाले खेल में एक और कुछ लोग पकड़े रहते हैं, एक लोग कुछ लोग पकड़े रहते हैं और दोनों रस्सी खींचते हैं। तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होता है, रस्सी अपने जगह पर रहती है और न उधर खींची जाती है और न इधर। उस कंडीशन में जो रस्सी पर फोर्स लगता है वो बैलेंस्ड फोर्स होता है। और यही जब फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाता है तो किसी एक तरफ रस्सी खींच जाती है। इससे क्या मालूम चलता है कि जब किसी पिंड पर कई बलों का परिणामी अगर शून्य हो जाता है तो ऐसे बल को बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पिंड है, इस पर चारों तरफ से बल लग रहा है। अगर इस पिंड की स्थिति में परिवर्तन नहीं है, ये चारों बल लगने से, तो कहा जाएगा ये जो चारों बल है ये बैलेंस है। अर्थात अगर इन चारों बलों का अलजेब्रिक सम लेंगे, यानी कि चारों बलों को का बीजगणितीय योग लेंगे तो वो शून्य आएगा। ऐसे बल को बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। अब इसके विपरीत यदि इन चारों बलों का अलजेब्रिक सम अगर शून्य नहीं आता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर चला जाएगा या इधर कहीं भी चला जाएगा, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो उस कंडीशन में अगर ये चारों बलों का अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग लेंगे तो ये वो जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। ऐसे बल को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। तो हम लोग इन दोनों की परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होता है। पहला है हेडिंग बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल। पिंड पर आरोपित सभी बलों का योग यदि किसी पिंड पर आरोपित सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य है तो वे बल संतुलित बल कहे जाते हैं। संतुलित बल कहे जाते हैं, या यूं कहिए जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं, जब किसी पिंड पर दो या दो से हमेशा एक बल अनबैलेंस्ड होता है। अगर किसी पिंड पर एक बल लग रहा है तो हमेशा हर कंडीशन में असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। लेकिन संतुलित बल के लिए कंडीशन है दो या दो से अधिक बल।
तो जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल लगता है और पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे बल को संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। जैसे संतुलित बल के लिए बीजगणितीय योग दोनों का 0 होगा, अर्थात F1 प्लस F2 बराबर 0। ये होगा संतुलित बल के लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यदि किसी पिंड पर आरोपित सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 न हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर 2 बल F1 और F2 आरोपित है। अब इसका बीजगणितीय योग अगर 0 नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए क्या होता है, F1 प्लस F2 नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर इस पिंड पर 2 से अधिक बल लग रहे हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, इस कंडीशन में भी F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कंडीशन को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे आप लोग को पढ़ना है जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया कितने प्रकार का होता है आप लोग को मालूम है, 2 प्रकार का होता है, वो भी आगे पढ़ना है। तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।